आप सभी को फिर से स्वागत है मेरे आज के वीडियो पर। तो आज के वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 का 1 को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में फिर से बोला गया है प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। यानी कि इसमें हम लोग क्या प्रूव करना है, 1/√2 को इरेशनल प्रूव करना। ठीक है, तो उसके लिए 1/√2 को हम लोग क्या एज्यूम करके चलते हैं, रैशनल नंबर। तो हम लिखते हैं लेट 1/√2 be a rational number। ठीक है, such that 1/√2 is equal to a upon b, where a and b are co-prime। ठीक है, 1/√2 को हम लोग क्या मान के चल रहा था, रैशनल नंबर। तो इसीलिए 1/√2 किसका इक्वल हो जाएगा, a अपॉन b। अब इसे हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं। तो उससे क्या होगा, इन दोनों के बीच में हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, तो b को इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, b √2 और a को मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा, a√2। जिससे अगर हम लोग आगे नेक्स्ट स्टेप में a को इधर सेंड करने से क्या आ जाएगा, b अपॉन a इक्वल टू यहाँ में रहेगा √2। ठीक है, अभी जबकि हम लोग को पता है सिंस a and b are integers, we get b upon a रैशनल नंबर। ठीक है, जब a और b कोई भी हम लोग का एक इंटीजर्स है तो b अपॉन a ये क्या हो जाएगा, हम लोग का रैशनल नंबर। जिसका मतलब क्या है, b अपॉन a इसका इक्वल था √2 का, इसका मतलब b अपॉन a रैशनल है तो √2 भी क्या हो जाएगा, हम लोग का रैशनल। एंड सो √2 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो हम लोग का आंसर के हिसाब से √2 क्या आ रहा है, रैशनल आ रहा है। लेकिन हम लोग को पता है कि हम लोग का आंसर जो किसका कॉन्ट्राडिक्ट आ रहा है, फैक्ट का, यानी कि हकीकत में √2 क्या है, इरेशनल। ठीक है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो क्यों रहा है हम लोग का रॉन्ग एजम्पशन के कारण। तो हमें बताते हैं, बट इट कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट that √2 is an irrational। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन हो क्यों रहा है, क्योंकि हम लोग गलत एजम्पशन लेके चला था कि 1/√2 क्या है, रैशनल नंबर। तो इसका मतलब देयरफॉर, यानी कि हम लोग का एजम्पशन गलत है, देयरफॉर क्या आ जाएगा, 1/√2 क्या होगा, रैशनल नहीं, क्या बन जाएगा, इरेशनल। Therefore √2 is an irrational। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 का 2 में क्या बोला है, 7 इंटू √5। तो 7 इंटू √5 को भी क्या प्रूव करना है, इरेशनल। तो अभी जैसे हम लोग पिछला क्वेश्चन 1 में किया था, सेम 7√5 को भी अभी हम लोग क्या मान के चलते हैं, रैशनल नंबर। तो लिखेंगे क्या, लेट 7 इंटू √5 बी अ रैशनल नंबर। ठीक है, सच दैट 7 इंटू √5 इज इक्वल टू a अपॉन b, where a and b are co-prime। ठीक है ना। अब अगेन इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ में जो √5 है ना, उसे रहने देते हैं, बाकी जो भी नंबर होगा
उसको हम लोग कहाँ ट्रांसफर करता होगा, राइट साइड में। तो यहाँ में है नंबर 7, तो यहाँ में नेक्स्ट स्टेप में होगा √5 लेफ्ट साइड में। अगर इसमें जो 7 है उसको राइट साइड में ट्रांसफर करने पर क्या मिलेगा, a/7b। तो क्या आ जाएगा, a/7b। ठीक है, ये इक्वेशन बता क्या रहा है, √5 किसका इक्वल आ रहा है, a/7b। और हम लोग को पता है सिंस 7 a and b आर इंटीजर, ठीक है। तो 7a और b जब इंटीजर्स है तो हम लोग को क्या मिलेगा, a/7b क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। वी गेट a/7b इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। अभी पता है जब a/7b रैशनल है तो a/b का इक्वल नंबर कौन था, √5, एंड सो √5 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। जब a/7b रैशनल है तो √5 भी क्या हो जाएगा, रैशनल। लेकिन हम लोग का जो ये आंसर है ये किसका बिल्कुल कॉन्ट्रैक्टिंग आ रहा है, किसका बिल्कुल अलग आ रहा है, हकीकत का। यानी कि जो फैक्ट है वो क्या बताता है कि √5 इरेशनल है, लेकिन हम लोग का आंसर में √5 क्या निकल रहा है, रैशनल नंबर। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो क्यों रहा है, हम लोग का गलत एजम्पशन रहता है, ठीक है। तो इसको बताते हैं, बट इट कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √5 इज एन इरेशनल, ठीक है। इसका मतलब हम लोग का एजम्पशन गलत है। तो अगर हम लोग का एजम्पशन गलत है तो 7√5 रैशनल नहीं क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। तो हम बताते हैं देयरफॉर 7 into √5 is an irrational, ठीक है। तो इस प्रकार से इस वाले क्वेश्चन को हम लोग क्या प्रूव करते हैं, इरेशनल।